कि नातिया मुशायरा मदह सहाबा की महफिल है, लेकिन आइंदा कोशिश आप लोग ये किया करें कि मुजाहिरा क़िरत व नातिया मुशायरा रखा करें। मैं अपनी जिंदगी के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर पहली मर्तबा मुजाहिरा क़िरत की निज़ामत करने का मुझे कहीं मिला मौका तो कारी अब्दुल बातिन साहब के यहाँ मिला। हालांकि कारी साहब को इसका इल्म नहीं था कि मैंने इनसे पहले कभी निज़ामत की है या नहीं की। डायरेक्ट कहा बेटा कर लोगे ना? हमने कहा हाँ कारी साहब इंशाल्लाह खेल लूँगा, अच्छा खेल लूँगा मैं। लेकिन बाद में जब वहाँ पहुँचा तो वाकई निज़ामत अल्लाह ने करवा ली। मुल्क हिंदुस्तान के ऐसे ऐसे कारी मौजूद थे, चाहे वो नदवतुल उलमा से कारी रियाज साहब हो, चाहे उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद के अंदर कारी अब्दुल रऊफ साहब या कारी आफ्ताब साहब हो, या सहारनपुर से कारी तैयब जमाल साहब हो, जयपुर से कारी हिदायतुल्लाह साहब हो, दिगर बड़े बड़े कुर्रा वहां मौजूद थे और कई शायर भी बहुत मौजूद थे। लेकिन कमाल ये था कि उस महफिल में मैंने देखा कि जब कारी कुरान तिलावत कर रहे हैं तो महफिलें रो रही है दहाड़े मार के। मुझे भी पहली मर्तबा कुरान सुन के रोने का मौका मिला। अब अंदाजा लगाइए, कसम खुदा की सहाबा का वो दौर याद आ गया। सहाबा कुरान सुनकर रोते क्यों थे? आज भी रो सकते हैं, शर्त यह है कि कोई पढ़ने वाला हो। आज हमें कुरान पढ़ने का तरीका नहीं मालूम, हमें लहजा नहीं मालूम। हमारे इल्म में यह था कि बस मारिफतुत तजवीद है, उसूलुत तजवीद है, ज़ियाउल क़िरत है, 2-4-10 किताबें होंगी ज्यादा से ज्यादा क़िरत की। लेकिन ये कायनात इतनी वसी है कि जब कारी अबुल हसन साहब आज़मी उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद के अंदर पता चला, मैं वहां गया उनके दस्तरखान पे बैठा तो पता चला कि आप सिर्फ तजवीद के 100 किताबों के मुसन्निफ हैं। 100। अल्लाह अल्लाह, इतना फन है ये। आप गुजरात को देख रहे हैं, करीब है बिल्कुल। गुजरात वालों के डीएनए में कुरान मौजूद है। वहां का जो ड्राइवर पढ़ेगा ना, हमारे इधर के कारी कुरान नहीं पढ़वाएंगे। अल्लाह ने कुरान की खिदमत गुजरात वालों से ले लिया। यही वजह है अल्लाह ने बेइंतहा बरकतें उन्हें दी। हर घर में बिजनेसमैन मिलेंगे आपको। वहां के अक्सर मौलवी अंबानी और उलमा कहलाने के हकदार हो जाते हैं। अल्लाह ने कुरान के दामन को थामा। तो कोशिश करें मेरे दोस्तों, ताकि हमारे बच्चों के अंदर यह उमंग पैदा हो कि हम भी फला कारी की क़िरत करेंगे, उनके लहजे को अपनाएंगे इंशाअल्लाह। फिर तिलावत हो और नात हो तो फिर क्या कहना, मजा ही मजा है। और वो एक और खूबी देखी कि शायर से ज्यादा इनाम कारी कुरान को पड़ा हुआ था। हम अपने अंदर ये बेदारी पैदा करेंगे, कहिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जरूर। तैयार है कि नहीं? अब आइए खैरुल कलाम के बाद खैरुल अनाम की बारगाह में चले। नाते पाक बहुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक हसीन गुलदस्ता पेश करने के लिए यके बाद दीगरे तमाम शोरा से होते हुए हम पहुंचे आप तक और आपकी समातों की दहलीज तक। आज जहां हमारा कयाम गाह था मरकज़े क्या है, अंजुमन कब्रिस्तान, पहली मर्तबा ऐसा मौका मिला दोस्तों कि कब्रिस्तान में कयाम गाह और लोग वापस चले आए। हमें कहा कि मुजाहिद साहब वहीं पे गुस्ल है, वहीं पे गुस्ल कर लीजिएगा आप। मैं जब गया तो जैसे ही नल को चालू किया तो ख्याल आया दिल के अंदर कि मुजाहिद साहब नहाने के बाद कफन पहनना या कपड़ा, फैसला ही नहीं हो पा रहा। पहली मर्तबा कब्रिस्तान में भाई कयाम गाह। अल्लाह खैर माशाअल्लाह, जाना सबको है मेरे दोस्तों, एक ना एक दिन सबको जाना है, इससे इनकार किसी को नहीं है। इजाजत दे तो चंद शेर दाग दूं। तैयार हैं आप हजरात? हाथ उठा के बताइए जो सुनेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आप शेर देखें मेरे दोस्तों कि अकीदत नाज करती है, मोहब्बत नाज करती है। अकीदत नाज करती है, मोहब्बत नाज करती है। मैं जब कुरान पढ़ता हूं तिलावत नाज करती है। ओले मजमा सुभान अल्लाह। अकीदत नाज करती है, मोहब्बत नाज करती है। मैं जब कुरान पढ़ता हूं तिलावत नाज करती है। मेरा मस्कन है फुलवरिया मगर पटना में रहता हूं। मेरा मस्कन है फुलवरिया मगर पटना में रहता हूं। खुदा का शुक्र करता हूं सुकूनत नाज करती है। और एक शेर सुनिएगा मेरे दोस्तों कि मैं हूं माजूर पैरों से थकन फिर भी नहीं होती। हाय हाय, मैं हूं माजूर पैरों से
ढकन फिर भी नहीं होती, मैं इतनी तेज चलता हूं मुसाफत नाज करती है। मैं इतनी तेज चलता हूं मुसाफत नाज करती है। अब हजरत हाफिज वकारी मसूद हुसामी साहब को सदारत की जिम्मेदारी दी गई। हजरत ने बड़ी खाकसारी के साथ कहा कि मेरी ये तबीयत चाह रही थी कि सदारत की जिम्मेदारी किसी साहिब निस्बत के हवाले कर देते। उनका इशारा था कारी एहसान मोहसिन साहब की तरफ। यकीनन साहिब निस्बत है और बड़े अल्लाह वाले से उनकी निस्बत जुड़ी हुई है। लेकिन ये कमेटी के नौजवान जो आलिम अपने अकाबिर की सदारत सिर्फ इसलिए रखते हैं ताकि हम जैसे शायरों के कदम जब लड़खड़ाने लगे तो फौरन उसकी इस्लाह आपके जरिए हो जाए। ये इनका हुस्न ज़न है। मैं अब पूछना चाहता हूँ, सदारत इंशाअल्लाह लाजवाब हो तो मुजाहिद हबीबी एक शेर पढ़ता है। अगर कमेटी के दिल की बात मैंने कह दी है, पूरा मजमा मिल के बताना मुजाहिद हबीबी तुम 110% सही कह रहे हो। शेर बताइएगा। देखिए, अकीदत नाज करती है, मोहब्बत नाज करती है, मैं जब कुरान पढ़ता हूं तिलावत नाज करती है। सदारत के लिए यूं तो बहुत से नाम आए थे, सदारत के लिए यूं तो बहुत से नाम आए थे, मगर मसूद साहब पर सदारत नाज करती। सदारत के लिए यूं तो बहुत से नाम आए थे, सदारत के लिए यूं तो बहुत से नाम आए थे, मगर मसूद साहब पर सदारत नाज करती है। मुजाहिद को निजामत का सलीका कुछ नहीं, लेकिन बुजुर्गों की दुआओं से निजामत नाज करती है। बुजुर्गों की दुआओं से निजामत नाज करती है। आइए मेरे दोस्तों, आपके इलाकाई, आप ही के इर्द गिर्द रहने वाले, आप ही के मजलिस में बैठने उठने वाले शायर अली जनाब मुस्लिम नागपुरी से गुजारिश कर रहा हूं कि जनाब मुस्लिम साहब तशरीफ लाए और अपनी नातिया शायरी से हम सामईन को नवाजे। इस शेर के साथ उनका इस्तकबाल है कि संभलता नहीं है हमारे संभाले, बोलिए सुभान अल्लाह। संभलता नहीं है हमारे संभाले, अरे तुम्हारा इलाका तुम्हारे हवाले। अगर आप इजाजत दे, आइए मूड बनाता हूं। ऐसे शायर तक पहुंच रहा हूं कि मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह सुनकर इंशाअल्लाह काफी महजूज होंगे। मजा नहीं आए तो पैसा वापस, यह मसला बड़ा मशहूर है, सुने मेरे दोस्तों। लेकिन एक बात बताऊं कि आज हम नातिया मुशायरा मजहबी स्टेज जब भी हम सजाते हैं मेरे दोस्तों, धार्मिक प्रोग्राम हमारा होता है, तो कहीं ना कहीं मेरा सर्वे है, शायद मुमकिन हो मेरा सर्वे खराब भी हो, पूरे भारत के अंदर जितना हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है उससे ज्यादा मेरे दोस्तों 95% बरेली देवबंदी हम करते हैं, चाहे जिस अकीदे का आदमी हो। यकीन जानिए, खुदा के वास्ते आप अपने मजहब को बचाइए, इस्लाम को। मजहब आपका बचता है, रब्बे काबा की कसम खा के कह रहा हूं, तब आप देवबंदी भी है, तब आप बरेलवी भी है, तब आप अहले हदीस भी है, तब आप शिया सुन्नी सब है। लेकिन जब मजहबे नहीं रहेगा, आप हम लड़ाई कर रहे हैं बैठ करके, हाथ सीना पे बांधते हैं, नाप के नीचे बांधते हैं, हुकूमत आपके हाथ को काटने की बात कर रही है। हथवे नहीं रहेगा तो बांधिएगा का? बोलिए। बहुत दर्द होता है मेरे दोस्तों। मुजाहिद हसनैन हबीबी आपके दरमियान एक शेर पढ़ना चाहता है और एक ताई का पैगाम देना चाहता है कि यकीन जानिए, आपस में लड़ना बंद कीजिए और बरेली और देवबंदी और सल्फी बन के नहीं, मोहम्मदी बन के सुनिए, इंशाअल्लाह मजा आएगा। 4 मिसरे में इंशाअल्लाह मैं किसी भी अकीदे को आज तक छेड़छाड़ नहीं करता, क्योंकि हमारा स्टेज या हमारे आदमी हम इस बात की इजाजत नहीं देते। मैदाने करबला में शहादत के जाम का, हाय हाय हाय, मेरे शेर पर वही शख्स सुभान अल्लाह कहे जो मर्द हो, जो खामोश हो, हम देखना चाहते हैं उसे। जी शेर देखे, मैदाने करबला में शहादत के जाम का, इस्लाम का परचम है नबी के गुलाम का। अब चौथा मिसरा सुनकर बताइएगा नागपुर वालों, मुजाहिद हबीबी अगर पढ़ दे तो, मैदाने करबला में शहादत के जाम का, इस्लाम का परचम है नबी के गुलाम का। अरे सुन्नी न वहाबी न शिया के इमाम का, सिक्का चलेगा सिर्फ मोहम्मद के नाम का। सुन्नी न वहाबी न शिया के इमाम का, हाय हाय, वाह वाह, खड़े होकर नारा लगा दीजिए भाई साहब, आप लगाइए।
माशाल्लाह, वाह भाई को लग गया एकदम। वाह, बैठ जाइए भाई, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये अपने बीवी के इकलौते शौहर है, अल्लाह इन्हें कामयाब करे। शेर देखे, बहुत अच्छे भाई। मैदान करबला में शहादत के जाम का, हंसते हंसाते कम में अच्छा शेर पढ़ दूं मेरा भरोसा भी नहीं। सुने आप इंशाल्लाह। मैदान करबला में शहादत के जाम का, इस्लाम का परचम है नबी के गुलाम का, सुन्नी न वहाबी न शिया के इमाम का, सिक्का चलेगा सिर्फ मोहम्मद के नाम। अब आइए उस शायर का इस्तकबाल कर ले, लेकिन 2-4 शेर और पढ़ दूं, इजाजत दे तो, चूंकि थोड़ा सा वक्त इसलिए ले रहा हूं, महफिल जमाना है, उसके बाद मैं मुख्तसर वहीं बैठ बैठ के बुला लूंगा। नागपुर के हमारे एक दोस्त हुआ करते हैं, अजहर हुसैन अजहर, जानते हैं? नाते पाक का इकलौता ऐसा शायर जो अछूतापन उनके अंदर पाया जाता है। एक शेर सुनाता हूं उनका, देखिएगा। आपके गली में यूं ही टहलते हुए नजर आ जाते होंगे, मुमकिन है नहीं समझ पाते हो, लेकिन लहजाए हबीबी में, अंदाजे हबीबी में उनका शेर सुनिए मेरे दोस्त। चढ़ा हुआ था अचानक उतर गया बीपी, आए हाय बीपी जी, समझ रहे हैं? किसी का हाई हो जाता है, किसी का लो। सुनिएगा क्या नात बनाता है बंदा। इंशाल्लाह ये बात वहां तक पहुंचेगी, चूंकि वक्त की किल्लत थी, मैं मिल नहीं पाया, लेकिन शेर से मिलना चाहिए। चढ़ा हुआ था, बातिल साहब, चढ़ा हुआ था अचानक उतर गया बीपी, के खाके शहरे मदीना से डर गया बीपी। वाह वाह वाह, थोड़ा बोले सुभान अल्लाह। हाँ, मेरा कोई भरोसा नहीं, सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे माइक लेके कूद जाऊंगा। कूद गया एक आध आदमी को अपने जैसा बना लूंगा, 1.5 टांग का, फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। बोलते रहे। चढ़ा हुआ था अचानक उतर गया बीपी, के खाके शहरे मदीना से डर गया बीपी, डरा के मुझको मदीने की सैर करवा दी, कसम खुदा की बड़ा काम कर गया बीपी। वाह 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 वाह, डरा के मुझको मदीने की सैर करवा दी, कसम खुदा की बड़ा काम कर गया बीपी। दुरूदे पाक रगे खून से होके क्या गुजरा। वाह 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 वाह, कसम खुदा की जितने शेर मुझको याद है, आज तक मैंने डायरी में कोट नहीं किया, और न मुझे आप देखे होंगे कि कागज का टुकड़ा लेके हबीबी को पढ़ते हुए। मैं ऐसे ऐसे असतज़ा के शेर उठा के पढ़ दूं कि किसी को हवा नहीं लगेगा कि किसका शेर है। वाह, लेकिन मेरे दोस्तों, दिल तबीयत मुतमईन नहीं होती। मैं उसमें से नहीं हूं कि एक बच्चा नई नस्ल का उभरता है और कहता है हबीबी साहब शेर सुनिएगा। जैसे नागपुर में मेरी फ्लाइट लैंडिंग कर रही थी तो मिसरे का नुजूल हो रहा था। जब उस शेर को जब मैं सुनता हूं तो पता चला उनकी नहीं, उनके अब्बा के उम्र से भी ज्यादा शेर है उसके कलाम। क्या बात, ठीक है, लेकिन शेर का मक्ता ईमानदारी से पढ़ता हूं। वाह, देखिए मेरे दोस्तों, लेकिन दाद दुनिया देती है ईमानदारी पे। शेर देखिए मेरे दोस्तों। चढ़ा हुआ था अचानक उतर गया बीपी, के खाके शहरे मदीना से डर गया बीपी, डरा के मुझको मदीने की सैर करवा दी, कसम खुदा की बड़ा काम कर गया बीपी। दुरूदे पाक रगे खून से होके क्या गुजरा, तबीब बोला कि अजहर सुधर गया बीपी। वाह 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 वाह, तबीब बोला कि अजहर सुधर गया बीपी। अब आइए बड़े अदब के साथ कस्बा जहानागंज दयारे शिबली में पहुंचते हैं और जनाबे जाहिद जहाना गंजवी से गुजारिश करते हैं कि वो तशरीफ लाए और अपने कलाम से हम सामईन को नवाजे इस शेर के साथ कि अज़्मे मोहकम खरीद सकता हूं। बोलिए सुभान अल्लाह। अज़्मे मोहकम खरीद सकता हूं, कौम का गम खरीद सकता हूं, अरे 1 पैसे पे मुस्तफा लिखकर सारा आलम खरीद सकता। वाह 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 वाह। मौजूद सामईन, अभी आपके दरमियान अली जनाब फ़हीम पेहानवी साहब बहुत सादे सादे लहजे में, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई मिक्सचर, कोई मसाला नहीं, सीधे सीधे आप तक पहुंचा रहे थे। माशाल्लाह क्लासिकल आवाज़, उम्दा अंदाज के साथ वो आप तक पहुंच रहे थे। अब आइए हमारी फहरिस्त के अंदर 3 शायर बचे हैं। ये 3 वो शायर है जिनका नंबर मक्ते में हुआ करता है अक्सर व बेशतर। अब इन तीनों में से मक्ता किनको बनाया जाए, चूंकि काफी सीनियर हम सब के जो हैं वो जनाबे कारी एहसान मोहसिन साहब हैं। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह इन्हें सेहत कामिला आजिला मुस्तमिर्रा दाइमा अता फरमाए। एक नस्ल इनसे नात पढ़ने का तरीका और सलीका सीखती है। पूरी दुनिया के अंदर मेरे दोस्तों, पूरी दुनिया की बात बता रहा हूँ, एक नाते पाक के हवाले से कारी साहब ने सफर किया। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी कौन नहीं जानता। कोई ऐसी बज़्म नहीं, कोई ऐसी महफिल नहीं
नाते पाक की जिसके अंदर चाहे बच्चा या बूढ़ा कोई ये अशार को गुनगुनाता ना हो। अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह पाक किसी से कहवाता है तो कहवा लेता है मेरे दोस्तों। शेर देखे मेरे दोस्तों के वो मरज जो ला दवा था यार अच्छा हो गया। तमाम लोगों से स्टेज की तवज्जो चाहता हूं और कारी अब्दुल बातिन फैजी साहब को इसी शेर की जंजीर के अंदर जकड़कर आपकी समातों की दहलीज तक पहुंचा दूंगा, आपकी समातों की मेज पर दस्तरखान पे सजा दूंगा। बाकी उसके बाद जिम्मेदारी आपकी। शेर देखे मेरे दोस्त, वो मरज जो ला दवा था यार अच्छा हो गया, आबे जमजम पीते ही बीमार अच्छा हो गया। पूरा पीछे के लोग भी बोल दीजिए एक आध आदमी धीरे से सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। पहला व्यक्ति है जिसको शेर समझ में आया उस वक्त से, मुजाहिद हबीबी का। वाह 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 सुभान अल्लाह। शेर देखे मेरे दोस्तों, वो मरज जो ला दवा था यार अच्छा हो गया, आबे जमजम पीते ही बीमार अच्छा हो गया। आलिमों के साथ उठने बैठने का फैज है, तरबियत अच्छी हुई घर बार अच्छा हो गया। आलिमों के साथ उठने बैठने का फैज है, तरबियत अच्छी हुई घर बार अच्छा हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब ये लेके आ गए तो एक शेर और याद आ रहा है, पढ़ी तो लगे आप। उसके बाद इंशाअल्लाह मुख्तसर दिल खैराबादी साहब फिर कारी एहसान मोहसिन साहब। एक शेर देखिए मेरे दोस्तों, जब से नजर में गुंबदे खजरा बसा लिया, हाय हाय बोलेंगे इधर के भी लोग बोलते भाई सुभान अल्लाह। जब से नजर में गुंबदे खजरा बसा लिया, हूरो मलक ने आंखों में रास्ता बना लिया, हाय हाय। जब से नजर में गुंबदे खजरा बसा लिया, हूरो मलक ने आंखों में रास्ता बना लिया। मैंने नमाजे इश्क़े मोहम्मद के दरमियान दिल को मदीना आंखों को काबा बना लिया। अब एक शेर सुनिए मेरे दोस्तों, एक शेर सुनिएगा कि मैंने नमाज इश्क़े मोहम्मद के दरमियान दिल को मदीना आंखों को काबा बना लिया। बीनाई अब न जाएगी ता जिंदगी मेरी, बीनाई अब न जाएगी ता जिंदगी मेरी, क्यों आंखों की पुतलियों में मदीना बसा लिया, आंखों की पुतलियों में मदीना बसा लिया। और एक शेर ये सुनाना था, दो शेर इसलिए मैंने आपका वक्त ले लिया कि देखे मेरे दोस्तों कि जब से नजर में गुंबदे खजरा बसा लिया, हूरो मलक ने आंखों में रास्ता बना लिया। शेर देखिएगा कि सर पर रखी हुई थी गुनाहों की गठरियां, आए हाय, सर पर रखी हुई थी गुनाहों की गठरियां, वो तो कहो हुजूर ने हमको बचा लिया। सर पर रखी हुई थी गुनाहों की गठरियां, वो तो कहो हुजूर ने हमको बचा लिया। मैं रो रहा था हश्र में बख्शिश के वास्ते, देखा जो मेरे आका ने फौरन बुला लिया, देखा जो मेरे आका ने फौरन बुला लिया। बीमारे मुस्तफा हूं वही है मेरा इलाज, दुनिया के हर तबीब को मैंने दिखा लिया। अब आइए बड़े अदब के साथ आली जनाब कारी अब्दुल बातिन फैजी फैजाबादी से गुजारिश कर रहा हूं कि हजरत तशरीफ लाए और नाते पाक के अशार से हम सामईन को नवाजे। माइक पर हजरत कारी अब्दुल बातिन।